ईरान ने इजराइल को धमकी देकर मिडिल ईस्ट में फिर से सनसनी फैला दी है। ईरान ने धमकी दी है कि वो ऐसा अटैक करेगा कि इजराइल हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। वहीं इजराइल ने भी उसी अंदाज में जवाब देते हुए कहा है कि हम भी तैयार हैं। इजराइल से हमास और हिजबुल्लाह लंबे समय से जंग लड़ रहे थे, लेकिन फिलहाल सीज फायर हो चुका है। ऐसे में लग रहा था कि मिडिल ईस्ट में कुछ समय शांति रहेगी, लेकिन ईरान की धमकी ने फिर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। आशंका है कि ईरान और इजराइल में कभी भी सीधी जंग हो सकती है। हाल ही में ईरानी सेना इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स के जनरल इब्राहिम जब्बारी ने कहा है कि ईरान ऑपरेशन टू प्रॉमिस 3 के तहत इजराइल को नष्ट करेगा। उन्होंने चेतावनी दी है कि ऑपरेशन टू प्रॉमिस 3 को सही समय पर, सटीक तरीके से और बड़े पैमाने पर अंजाम दिया जाएगा। इतने बड़े पैमाने पर कि इजराइल नष्ट हो जाएगा और तेल अवीव, हैफा जैसे शहर जमींदोज हो जाएंगे। पर इजराइल के विदेश मंत्री गिडियन सार ने इस जब्बारी की धमकी का कड़ा जवाब देते हुए कहा कि अगर यहूदी लोगों ने इतिहास से कुछ सीखा है तो वो यह है, आपका दुश्मन कहता है कि आपका उद्देश्य उसे नष्ट करना है, हम भी तैयार हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये धमकी IRGC के अधिकारियों की ओर से इस हफ्ते में तीसरी बार दी गई है। IRGC के डिप्टी कमांडर ब्रिगेडियर जनरल अली नदवी ने और एयरफोर्स के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल अमीर अली हाजी दादेह ने इस तरह की धमकियां पहले भी दी हैं। ये धमकी ऑपरेशन टू प्रॉमिस 3 के तहत तीसरी बार हमले की योजना के तहत दी गई है। इससे पहले साल 2024 में अप्रैल और फिर अक्टूबर में ईरान ने इजराइल पर हमला किया था। इन हमलों को ऑपरेशन टू प्रॉमिस 1 और 2 का नाम दिया गया था। अब ऑपरेशन टू प्रॉमिस पार्ट 3 की तैयारी की जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार IRGC ने मिसाइलों का प्रोडक्शन भी बढ़ा दिया है। ईरान ने हाल ही में चीन से 1000 टन रॉकेट ईंधन के रसायनों की खेप प्राप्त की है। इसके साथ ही IRGC ने एक नई अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी भी खोली है। ये दक्षिणी जल क्षेत्रों में विध्वंसक जहाजों को निशाना बनाने के लिए डिजाइन की गई है। यहाँ ये बात महत्वपूर्ण है कि एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी इजराइल गठबंधन ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर संयुक्त हमले की योजना बना सकता है। अमेरिकी इजराइल सार्वजनिक मामलों में की समिति के पूर्व रिसर्चर और CIA के 30 साल के अनुभवी अधिकारी कॉलिन विंस्टन ने एक लेख में दावा किया है कि अब ईरान पर एक कंबाइंड हमले का सही समय है। उन्होंने लिखा है कि हिजबुल्लाह और हमास अब इजराइल के लिए खतरा नहीं है। विंस्टन ने आगे लिखा है कि ईरान अब परमाणु बम बनाने के लिए पर्याप्त हथियार ग्रेड यूरेनियम तैयार करने की कगार पर है और अब इंटेलिजेंस पर निर्भर रहना एक बहुत अच्छी रणनीति नहीं रह गई है। उन्होंने लिखा है कि इजराइल और अमेरिका को ईरान के परमाणु कार्यक्रम के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करने का आह्वान करना चाहिए। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अगरची ने जनवरी में चेतावनी दी थी कि यदि इजराइल और अमेरिका ने ईरान के परमाणु सुविधाओं पर हमला किया तो इस क्षेत्र में बड़ा युद्ध शुरू हो सकता है। उन्होंने अल जजीरा से कहा था कि ईरान के परमाणु सुविधाओं पर सैन्य हमला करना अमेरिका की सबसे बड़ी ऐतिहासिक गलती होगी। वॉशिंगटन पोस्ट ने भी हाल ही में एक रिपोर्ट में दावा किया था कि अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट्स के अनुसार इजराइल अगले कुछ महीनों में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर हमला कर सकता है। ये सारी रिपोर्ट और धमकियां देखते हुए लगता है कि मिडिल ईस्ट में फिर एक नई जंग की शुरुआत होने वाली है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहें न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।